दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टे होटल में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोग घायल हुए हैं। घायलों से कुछ की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज की दिल्ली के साकेत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस लवकेश से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो शुरुआती पूछताछ में जो लवकेश ने बताया है पुलिस को, उसने ये कहा कि अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए उसने कमरों की संख्या में इजाफा किया था। उसके मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ पर देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदार के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती और इसी वजह से आसपास के होटल्स में इन तीमारदारों के कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। और इस भीषण अग्निकांड के बाद से सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली के होटल्स की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी के आदेश के बाद से आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जिस होटल में भी नियम तोड़ा गया है उसे तुरंत सील किया जाए। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड से हर कोई सकते में है। मारो। ये तस्वीरें बार बार ज़हन में आ रही हैं। 5 मंजिला होटल में आग की लपटें, होटल की खिड़कियों से कूदते लोग, जान बचाने के लिए चिल्लाते मुसाफिर। ये सब बार बार आंखों के आगे आ रहा है। अग्निकांड कितना भीषण था इसकी गवाही इन तस्वीरों के साथ साथ बढ़ती मृतकों की तादाद भी दे रही है। कूद गया बच गया। फ्लोरिस स्टे होटल अग्निकांड में बुधवार रात तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 10 भारतीय जबकि 11 विदेशी हैं। वहीं घायलों में 21 विदेशी हैं, जिनमें 10 वेंटिलेटर पर हैं। 14 भारतीय भी घायल हैं। भीषण अग्निकांड में मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनकी जान पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के हौजरानी में फ्लोरिस स्टे होटल पूरी तरह नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। यहाँ 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे बने थे। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद एलजी ने सख्ती के साथ आदेश दिए हैं। एलजी ने फायर सेफ्टी का पालन न करने वाली जगहों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश दिया है। होटल में आग लगी, पूरा होटल जल गया। लोग इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और आज डीएम के नेतृत्व में डीसी, एसडीएम डीडीएम में, एसडीएम क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। एलजी तरनजीत सिंह संधू के आदेश के बाद आज से पूरी दिल्ली के होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिनके पास एनओसी नहीं होगी उन्हें सील किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
डीसी, एसडीएम और बिजली विभाग सभी इमारतों की जांच करेगा। प्रशासन पूरी दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाएगा। दिल्ली में हुए इस अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी आग के पीछे जो भी कमियां थीं, उनकी पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसे तय किया जाएगा। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पूरे शहर में अवैध प्रॉपर्टीज, बिना अनुमति के चल रहे गेस्ट हाउस और आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग बायलॉ का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जगहों को सील कर दिया जाएगा और कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस दुखद घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले लवकेश इधर उधर ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। आखिरकार उसे साकेत से पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या समेत बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई अग्निकांड के मुख्य आरोपी होटल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज को साकेत इलाके से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अग्निकांड के घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार होटल मालिक लवकेश की तलाश में जुटी हुई थी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित सभी ठिकानों पे, उसके दफ्तर पे, उसके घर पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन लवकेश सुबह से ही अपने घर से फरार था। दिल्ली पुलिस ने ट्रेस करते हुए उसको गिरफ्तार किया। अब लवकेश से तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और जिस तरीके से होटल बनाया गया था और B2B स्कीम के तहत इस होटल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन होटल के संचालन में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आपको बता दें कि जो अनुमति थी 6 रूम बनाए जाने की, वहां 19 रूम बनाए गए थे और जो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अंदर जाने और बाहर निकालने का सिर्फ एक 3 फुट का रास्ता था, जिसकी वजह से आगजनी की घटना होने के बाद से जो लोग होटल में ठहरे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि 49 लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें से भी 12 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है और इस इलाके में पूरे दिल्ली में जो B2B स्कीम के तहत जिन होटल्स को लाइसेंस दिए गए हैं, उनका फिर से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां होटल की सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों की माने तो लवकेश बजाज ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश ने बताया कि मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के साथ ही कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं और नजर अब उन होटल्स पर है जो मानकों को ताक पर रखकर चंद पैसों के लालच में बनाए गए, जहां बेसमेंट में कमरे बनाए गए, जहां ना फायर सेफ्टी का इंतजाम किया गया, ना गेस्ट की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। ऐसे एक होटल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ग्रीन रेजिडेंसी इस होटल का नाम है और इस होटल की बेसमेंट पर जब मेरी नजर पड़ी तो सबसे पहले आपको इसका एंट्री पॉइंट दिखाती हूं और एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट इस होटल में है। अभी जिन सीढ़ियों से उतरकर मैं नीचे आई हूं, ये वो सीढ़ियां हैं जो बेसमेंट को कनेक्ट करती हैं। सीढ़ियों को उतरकर आप नीचे बेसमेंट में आते हैं और इस बेसमेंट में आते ही आपको कमरे दिखने शुरू हो जाते हैं। B1 ये एक कमरा है, यानी एक कमरा हो गया इस बेसमेंट में। इसके साथ ही साथ अगला कमरा B2 यानी 2 कमरे इस बेसमेंट में हैं और जिस गलियारे में मैं चल रही हूं उस गलियारे को भी देख लीजिए आप, एकदम संकरा पतला सा गलियारा है। यहां अगर आग लग जाए या कोई आपदा आ जाए तो यहां से निकलकर एक साथ भागना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है। तो 2 कमरे अभी तक हमने गिन लिए हैं। अब थोड़ा सा और आगे इस गलियारे में अगर बढ़ें तो यहां आपको
तीसरा कमरा नजर आ जाएगा। यानी इस बेसमेंट में, एक छोटे से बेसमेंट में 3 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं, और अब ये चौथा कमरा भी है। यहां 4 कमरे अभी तक मैं गिन चुकी हूं। बेसमेंट में 4 कमरे नजर आ रहे हैं, 4 कमरे बना लिए गए और ये संख्या बढ़कर अब 5 कमरों की हो गई है। यानी कि 5 कमरे इस बेसमेंट में हैं और ये हो गया छठा कमरा। ये हो गया छठा कमरा। यहां पर 6 जो कमरे हैं बेसमेंट में वो बना लिए गए और इतनी जगह नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, इतनी जगह नहीं है कि अगर आपात स्थिति बनती है, फायर की स्थिति बनती है, आग लग जाती है, तो यहां से गेस्ट निकलकर बाहर जा पाए। यानी कि यहां से निकलकर जो गेस्ट हैं वो बाहर जा पाए। अब यहां यहीं पर स्टोर का सामान रख दिया गया है, जगह तो है नहीं। जो लॉन्ड्री का सामान है, जो धुलने का सामान है, वो सब बाहर रख दिया गया है। और बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घटना में 10 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके मरीजों को बाहर निकाला। ये बहुत दुखद घटना बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां पर आईसीयू में धुआं भरने से 10 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। ये सुबह सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फायर सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और बाकी जो पूरे अस्पताल में मरीज थे उन्हें वहां से शिफ्ट करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, उस प्रोसेस को किया जा रहा है। तड़के सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही है, जब मुजफ्फरपुर के इस प्रसाद हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और धुआं इतना ज्यादा उठा कि आईसीयू वार्ड में जितने भी मरीज थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके। नीतीश, क्या जानकारी? देखिए, एक मुजफ्फरपुर में अस्पताल है, उसमें आग लगने की खबर आई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर के डीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 मरीज की मौत हुई है दम घुटने से। जो बाकी लोग थे जो आईसीयू में फंसे रह गए थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई है, अन्य लोग जो है उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। आग लगने की जो वजह है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और 5वें तल्ले पर वहां आईसीयू में ये आग लगी थी। दमकल की गाड़ी को जब करीब सुबह 4 बजे के आसपास जानकारी मिली, उसके बाद तुरंत वहां पर दमकल की टीम पहुंची और उसके बाद जो आईसीयू में लोग थे, चूंकि कई उसमें गंभीर मरीज थे, उनको निकाला गया। करीब 20 से 21 मरीज को निकाल लिया गया और जो लोग अभी वहां पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग जो हैं वो सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अच्छा नीतीश, और अभी फिलहाल क्या चल रहा है? क्या दूसरी जगह पर मरीजों को शिफ्ट करने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है और किस वजह से यहां पर आग लगी? ये तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। क्या लोगों को वहां पर निकलने का मौका नहीं मिला? क्या किसी प्रकार का सायरन वहां पर नहीं बजा जैसे ही वहां पर आग लगी? ये बताया गया है कि जो लोग भी मरीज थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे अस्पताल में। और जाहिर है चूंकि समय रहते दमकल की टीम पहुंच गई थी, इसलिए वहां से लोगों को निकालना संभव हो सका। करीब 20 से 21 मरीज। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी नीतीश बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हो गई है और बाकी के जो मरीज आईसीयू वार्ड में थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब बाकी के जो मरीज हैं उन्हें भी पूरे अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे सेफ जोन में। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। तड़के सुबह 3 बजे आग लगने की खबर मिली। आईसीयू में दरअसल धुआं भरने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आग फैलती उससे पहले ही वहां पर तत्परता दिखाते हुए तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे और सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाल करके उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है क्योंकि आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद जो धुआं उठा था उसे दम घुट गया। लगातार अधिकारी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन वो 3 मरीज जो बाहर नहीं आ पाए उनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। और इस पूरे हादसे पर फायर अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बताइए क्या घटना घटी है? 3:55 में हम लोग को सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। सूचना पाते ही हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। 5वां तला पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट
से आग लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पर बहुत रोगी थे, भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। हम लोग किसी तरह शांत करा के धीरे धीरे रेस्क्यू करके हम लोग निकालना बाहर किया। करीब 15 से 20 व्यक्ति को हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाले हैं और 2 आदमी मृत हो गए हैं और आदमी के अगल बगल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम लोग को पता नहीं है। यहाँ सब कंट्रोल में है, यहाँ किसी प्रकार का नहीं है कोई दिक्कत है। आग को हम लोग कंट्रोल कर लिया है और सभी रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। आईसीयू से जिस समय निकाले हैं उस समय क्या स्थिति थी मरीजों की? आईसीयू में सब भरा होता है। आईसीयू में सीरियस मरीज ही रहते हैं। आईसीयू में कोई साधारण मरीज नहीं, सीरियस मरीज रहते हैं। सभी लोग हम लोग बाहर निकाले हुए हैं। अब दूसरा अस्पताल में पता करना है कि जो यहाँ से अस्पताल में भेजा गया वहाँ पर क्या स्थिति है, वो हम लोग करेक्ट अभी मालूम नहीं। आशंका क्या जताई जा सकती है? सब सीरियस रोगी थे, सारा सीरियस रोगी थे। सीरियस रोगी आईसीयू में जाते हैं, वहाँ से निकाला गया है। अब दूसरा अस्पताल में क्या स्थिति है, अब तो वहाँ हम लोग वहाँ भी हम लोग छानबीन करने की स्थिति में जाकर देखेंगे क्या हो रहा है। तो फायर अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली 3:55 पर तमाम वो अधिकारी पहुंचते हैं और तुरंत ही प्रायोरिटी के तहत सभी जो मरीज वहां पर भर्ती थे उन सभी को वहां से हटाया गया, बाहर निकाला गया और सेफ जोन में शिफ्ट किया गया। नीतीश हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस पूरे मामले में लापरवाही क्या देखी जा रही है, क्या समझ में आ रही है? आपके अधिकारियों से बात भी हुई होगी। देखिए, निश्चित रूप से इन सारी बातों की अभी जांच की जाएगी कि आखिर जो तय मानक होते हैं किसी भी अस्पताल को संचालित करने के लिए और खासतौर से फायर ब्रिगेडिस्ट जो अग्नि से जुड़ी हुई जो तमाम सुविधाएं होती हैं वो इस अस्पताल में मौजूद थी या नहीं थी। फिलहाल उसकी जांच की जाएगी जरूर, लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें शॉर्ट सर्किट चूंकि आग की वजह बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से इन बातों को लेकर यदि मानक तय नहीं होंगे वहां तो प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल चूंकि जो तमाम अधिकारी हैं उनका फोकस इस बात पर है कि जो भी अस्पताल में जो लोग वहां से शिफ्ट किए गए हैं उनको वहां पर बेहतर सुविधा दी जा सके। चूंकि कई मरीज जो आईसीयू में चूंकि थे और आईसीयू में चूंकि जाहिर है जो काफी गंभीर मरीज होते हैं तो उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने में कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो, वहां पर वो तमाम सुविधाएं उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था की गई है। और फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही जो है वजह थी। चूंकि गर्मी के मौसम में कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है, बिजली का लोड, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आती हैं। तो फिलहाल अभी स्पष्ट रूप में नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है कि जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताई गई है। ठीक है नीतीश, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और आग यहां पर नहीं लगी है, लेकिन तुरंत जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं और तुरंत सभी जो मरीज वहां पर अस्पताल में मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। क्योंकि आईसीयू में काफी सीरियस पेशेंट एडमिट थे, उन्हें भी फौरन बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 3 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर का ये अस्पताल प्रसाद अस्पताल, जहां पर कई मरीज भर्ती थे, कई डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे और वहां पर शॉर्ट सर्किट, वो भी रात 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं और वहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुई, धुआं उठा, दम घुटने से 3 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि तुरंत तत्परता दिखाते हुए तमाम फायर अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और मदद से पूरी टीम के साथ पूरे जितने भी मरीज वहां पर अंदर भर्ती थे उन्हें फौरन अस्पताल से बाहर निकाल लिया जाता है, सभी स्टाफ्स को खाली करवा दिया जाता है और अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी कि क्या लापरवाही और क्या मानकों को ताक पर रख करके यहाँ पर क्या किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही देखी गई है। फिलहाल सभी मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट कर लिया गया है। तड़के सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही है और जैसा कि फायर अधिकारी बता रहे थे कि 3:55 पर ही तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंच गए थे और सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं। आईसीयू में धुआं भरने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि पहले शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद धुआं उठा और जो आईसीयू वार्ड था वहां पर धुआं इतना ज्यादा भर गया कि इन मरीजों को बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया। 3 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई है। बाकी के जो 7 लोग थे उन्हें फौरन वहां से हटा दिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अलग अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी ट्रीटमेंट पे किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। क्योंकि काफ़ी सीरियस मरीज आईसीयू में एडमिट होते हैं और ऐसे में उनकी सेहत का ध्यान भी रखते हुए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है दूसरे
मुजफ्फरपुर का ये प्रसाद हॉस्पिटल, जहां पर आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तड़के सुबह 3 बजे आग लगने की खबर मिली, आईसीयू में धुआं भरा और उसके बाद 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक फायर अधिकारियों की तरफ से की गई है। 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है और तमाम वो अधिकारी भी मौजूद हैं जो इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच करेंगे कि क्या कोई लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से बरती गई थी। फिलहाल शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। जो शुरुआती जांच है उसमें शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद वहां पर इतना ज्यादा धुआं उठने लगा कि आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया और 3 मरीज जो वक्त रहते बाहर नहीं शिफ्ट किए जा सके, उनके दम घुटने से मौत हो गई। नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, उन मरीजों को कहां शिफ्ट किया गया है, क्योंकि आईसीयू में काफी सीरियस क्रिटिकल पेशेंट वहां पर मौजूद होते हैं, तो उन्हें कहां पर शिफ्ट किया गया है और क्या कोई घायल भी हुआ है क्या? जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर जहां आईसीयू की सुविधा थी वहां पर मरीजों को वहां से शिफ्ट किया गया है और चूंकि वहां पर काफी सीरियस मरीज थे तो उनमें से कुछ लोगों की स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग जिनकी मौत हुई है 3 लोगों की, वो दम घुटने से मौत बताई गई है। चूंकि वहां पर काफी धुआं भर गया था और जब वहां पर दमकल की टीम पहुंची थी उस समय आग लगी हुई थी और शीशे को तोड़ा गया, जो दरवाजे और खिड़कियां थे उनको तोड़ा गया और उसके बाद वहां पर लोगों को निकाला जा सका। तो दम घुटने से मौत की वजह बताई जा रही है और आईसीयू में जो लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक बगल के एक अस्पताल में मुजफ्फरपुर में ये प्रसाद हॉस्पिटल की घटना है जहां पर ये आग लगने की घटना हुई है और उसके बाद जब वहां से शिफ्ट किया गया उस दौरान जरूर कुछ मरीज सीरियस स्थिति में थे अपनी बीमारी की वजह से। उसके बाद उनको वहां से ऐसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया जहां पर आईसीयू की सुविधा मौजूद थी, क्योंकि मौके पर तमाम बड़े अधिकारी खुद वहां पर पहुंच चुके थे। डीएम, एसएसपी सभी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। तो कोशिश ये की गई कि कहीं आग की जो लपटें हैं बहुत तेजी से ना फैले और चूंकि ये ऊपर की मंजिल पे आग लगी थी तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे मरीजों को लाना भी एक चुनौती थी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची तो फिर कोशिश ये की गई कि सबसे पहले जो लोग मरीज बचे हुए हैं उनको निकाला जाए। हालांकि कुछ लोग वहां पर उस समय घायल की स्थिति में थे, जिनमें से कुछ लोग की जो दम घुटने से मौत हुई थी, कुछ लोग परेशान थे, फिर उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और बगल के अस्पताल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। अच्छा नीतीश, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अस्पताल में मौजूद हैं, जो तीमारदार हैं उनसे बातचीत की जा रही है। आपकी क्या किसी से कोई बातचीत हुई वहां पर, क्योंकि काफी ज्यादा हलचल भी हम देख पा रहे हैं अस्पताल में फिलहाल। हालांकि सभी मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं वो काफी चिंतित हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना घट जाए, क्योंकि मरीजों को ठीक होने के बाद उसी अस्पताल में वापस से शिफ्ट भी किया जाएगा। जी हाँ, मरीजों के जो परिजन थे उनको ये जब पता चला उस समय, चूंकि कुछ जो अटेंडेंट साथ होते हैं तो मौके पर वो साथ थे, उन लोगों ने भी अपने अपने परिजनों को निकालने में मदद की। लेकिन जिन मरीजों की मौत हो गई है उनमें से कुछ परिजनों का ये कहना है कि जब ये घटना हुई उसके बाद जो वहाँ स्टाफ थे वो वहाँ से मौके से फरार हो गए, वहाँ से निकल गए और इस बात को लेकर उनमें काफी गुस्सा भी है कि ऐसे मौके पर जो वहाँ स्टाफ थे उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें पूरी मदद नहीं मिल पाई। तो ये अभी कुछ परिजनों का आरोप है। तो जाहिर है प्रशासन की तरफ से अब ये देखा जाएगा कि अस्पताल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पर्याप्त थी या नहीं थी, या फिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या चूक हुई, क्या लापरवाही बरती गई, जो एग्जिट पॉइंट होता है वो किस तरह का था। क्योंकि अक्सर ऐसे हादसों के बाद ये देखा जाता है कि जहां पर अस्पताल इस तरह के खोले जाते हैं वहां उस तरह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना में 10 मरीजों की मौत की खबर सामने, हालांकि 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग इसमें घायल हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके मरीजों को बाहर निकाल लिया है। अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तमाम जो फायर के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 12 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रसाद हॉस्पिटल, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आईसीयू वार्ड में धुआं काफी तेज उठा और उसके बाद दम घुटने से 3 मरीजों की मौत हो गई। बाकी के मरीजों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया स्टाफ की मदद से। हालांकि अभी अस्पताल के बाहर काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं, डीएम है, वो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। लापरवाही कहां पर बरती गई है, इस पूरे मामले को लेकर के भी गहनता से फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन जो भी मरीज वहां पर आईसीयू में भर्ती थे, उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, इसीलिए तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। अब वो ले गए होंगे सर कहीं, उसका हम नहीं तो 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में ये अस्पताल प्रसाद अस्पताल जिसका नाम बताया जा रहा है, अभी फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो रात 3 बजे हुआ और जो परिजन है वो बता रहे हैं कि 3:50 से 55 मिनट पर ही तमाम जो फायर फाइटर्स की टीम थी वो वहां पर पहुंच गई थी और स्टाफ की मदद के साथ, फायर अधिकारियों की मदद के साथ वहां पर सभी मरीजों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। तुरंत सभी को एग्जिट वहां से दिलवा दिया गया। लेकिन 3 मरीज जो वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए, उनकी दम घुटने से मौत हो गई। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की कंफर्म कर रहे हैं। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से रात 3 बजे ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद वहां पर धुआं उठा। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, परिवार वालों से बात की जा रही है, जो अटेंडेंट थे मरीजों की उनसे बातचीत की जा रही है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनसे बातचीत की जा रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। तमाम अधिकारी देखिए आपको नजर आ रहे होंगे बातचीत करते हुए स्टाफ से और जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा भी बता रहे थे कि स्टाफ की मदद से तमाम जो मरीज वहां पर मौजूद थे, क्योंकि 5th फ्लोर ये बताया जा रहा है आईसीयू वार्ड, जहां पर काफी ज्यादा क्रूशियल पेशेंट वहां पर एडमिट थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और रात 3 बजे जब सभी मरीज सो रहे थे तब वहां पर शॉर्ट सर्किट अचानक से हुआ, धुआं उठा और दम घुटने से 3 मरीजों की मौत हो गई। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो मरीज जो अटेंडेंट है वो आरोप ये लगा रहे हैं स्टाफ ने मदद नहीं की है। हालांकि अभी अधिकारी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और सच जानने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। आग लगा तो हम भाग के नीचे कहाँ पे आग लगा हुआ था? सुने हैं 4 तल्ला पे लगा है। 4 तल्ला पर। इसमें आदमी मरे वगैरह भी हैं? कुछ जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग की जानकारी ये मिला है कि ये जो हाला हुआ है ना, तो हम लोग नीचे उतरे हैं तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया, तो अपना मरीज के साथ नीचे ले आए हैं। बेचारी तो बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है, तब हम बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसे का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। काल से इनका हम वही गली में ऑपरेशन भेजे सब लोग निकली है, ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो मरीज के परिवार वाले हैं वो अपना दुख बयां करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई काफ़ी ज़्यादा बीमार है जो आईसीयू वार्ड में एडमिट था। 5th फ्लोर ये अस्पताल का बताया जा रहा है, मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल का 5th फ्लोर, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं उठा, दम घुटने से 3 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वक्त रहते तत्परता दिखाते हुए बाकी के जो मरीज वहाँ पर मौजूद थे उन सभी को तुरंत शिफ्ट किया गया नजदीकी अस्पताल में, ताकि उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद अधिकारी अस्पताल पहुंचे। प्रसाद अस्पताल में स्टाफ से बातचीत की जा रही है, परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, जो ईमानदार हैं, जो अटेंडेंट हैं वो वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत की जा रही है कि किसने क्या देखा। और साथ ही जो फायर फाइटर्स के अधिकारी हैं उनसे भी पुलिस की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं जो फायर अधिकारी जो बता रहे हैं कि वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए।
ये क्या घटना घटी है सर? 3:55 में हम लोग को सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। सूचना पाते ही हम लोग यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे। 5वां ताला ICU में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पर बहुत रोगी थे, भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। हम लोग किसी तरह शांत करा के धीरे धीरे रेस्क्यू करके हम लोग निकालना बाहर किया। करीब 15 से 20 व्यक्ति को हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाले हैं और 2 आदमी मृत हो गए हैं और आदमी के अगल बगल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम लोग को पता नहीं है। यहाँ सब कंट्रोल में है, यहाँ किसी प्रकार का नहीं है कोई दिक्कत है। आग को हम लोग कंट्रोल कर लिया है और सभी रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। ICU से जिस समय निकाले हैं उस समय क्या स्थिति थी मरीजों की? ICU में सब भरा होता है। ICU में सीरियस मरीज ही रहते हैं। ICU में कोई साधारण मरीज नहीं, सीरियस मरीज रहते हैं। सभी लोग हम लोग बाहर निकाले हुए हैं। अब दूसरा अस्पताल में पता करना है कि जो यहाँ से अस्पताल में भेजा गया वहाँ पर क्या स्थिति है वो हम लोग करेक्ट अभी मालूम नहीं। आशंका क्या जताई जा सकती है? सब सीरियस रोगी थे, सारा सीरियस रोगी थे। सीरियस रोगी ICU में जाते हैं, वहाँ से निकाला गया है। अब दूसरा अस्पताल में क्या स्थिति है अब तो वहाँ हम लोग छानबीन करने की स्थिति में जाकर देखेंगे क्या हो रहा है। गाय भी बताया जाएगा, उसकी खोजबीन जारी है क्या? यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार के नीचे रखे हुए हैं। हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस लेके किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है। आग का कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। थोड़ा एक बार फिर हम लोग अंतिम खोजबीन करेंगे, अंतिम खोज लेते हैं। तो फायर अधिकारी को आपने सुना, 3 बजे ये शॉर्ट सर्किट हुआ। 3:55 पर जैसे ही अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं सभी को, जितने भी मरीज वहां पर एडमिट थे उन सभी को बाहर निकाल लिया जाता है, नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कर लिया जाता है। और लेकिन ये जो परिवार वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। ये जो देर रात हुआ, रात 3 बजे ICU वार्ड में, क्योंकि कई ऐसे मरीज भी मौजूद थे जिनकी सर्जरी हुई थी, जिनका ऑपरेशन हुआ था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ICU में काफी सीरियस मरीज मौजूद थे और परिवार वाले ये भी कई आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि स्टाफ ने उनके जो पेशेंट थे उन्हें बाहर निकालने में मदद नहीं की, लेकिन स्टाफ वहां पर मौजूद थे और बाकी के जो मरीज थे उन्हें तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया, नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 12 फायर फाइटर्स की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर के अस्पताल की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहाँ पर प्रसाद अस्पताल में रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो अस्पताल स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं कि किसने क्या देखा और इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी जुटाई जा रही है। और मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया है। उन्होंने वहां पर क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की कंफर्म कर रहे हैं। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो रेस्क्यू किए गए कई मरीजों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में ये आग लग गई। हालांकि DM जो कह रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है, सभी मरीजों को शिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन 3 मरीज जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और 3:55 पर फायर अधिकारी वहां पर मौजूद थे और अभी भी 12 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, लेकिन जो मरीज हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है नजदीकी अस्पताल में। लेकिन परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं अपने मरीजों की कंडीशन को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो अटेंडेंट है, जो घर वाले हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने DM को भी सुना, वो लगातार वहां पर परिवार वालों से बातचीत करें, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं कि उनके जो मरीज हैं, उनके जो घर वाले जो बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जिनकी सर्जरी अभी हुई है, उनके इलाज को लेकर काफी चिंतित है। अभी फिलहाल क्या माहौल है? देखिए, अभी जो प्रशासन का ये कहना है कि जो भी लोग वहां पर मौजूद थे ICU में, उन सबों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बगल में एक प्रशांत हॉस्पिटल है, वहां उनको एडमिट करा दिया गया है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में भी जानकारी दी गई है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल अभी प्रशासन का कहना है कि स्थिति जो है वो हालात काबू में है
फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी जब ये जानकारी मिली करीब 3:55 पर। और उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंची तो जो शीशे वगैरह थे आईसीयू के उनको तोड़ा गया, चूंकि अंदर धुआं भरा हुआ था। जाहिर है एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि अंदर कई गंभीर मरीज थे, तो उन सबों को वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन जो कुछ परिजन हैं वहां उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी कि वहां पर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद वहां के कुछ स्टाफ जो वहां थे वहां से निकल भागे। इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि स्थिति काबू में है और जो भी मरीज यहाँ भर्ती थे उन सबों को प्रशांत हॉस्पिटल जो बगल में ही अस्पताल है वहां शिफ्ट करा दिया गया है। जी, और साथ ही अब हम देख पा रहे हैं कि नीतीश यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी लगातार परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। परिवार वालों की परेशानी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, उनकी जो चिंता है वो वहाँ पर वो जाहिर कर रहे हैं। कई परिवार वाले, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि नाराज थे स्टाफ वालों से कि उन्होंने उनके मरीज को बाहर निकालने में मदद नहीं की है। जी हाँ, इस तरह की शिकायत कुछ मरीजों ने की है। प्रशासन का कहना है कि हर पहलू की जांच की जाएगी और इस पे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर यदि अस्पताल में इस तरह की आग लगी तो क्यों लगी। शुरुआती जांच में ये शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है, लेकिन फिर ये भी प्रशासन जरूर देखेगी कि आखिर हॉस्पिटल में जब आग लगने की स्थिति बनती है तो उसके लेकर जो एक सुरक्षा मानक बने हुए हैं उनका पालन यहाँ किया गया था या नहीं किया गया था। ये सारी बातें जो है जांच के दौरान देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल चूंकि शहर के भीड़ भाड़ इलाके में ये अस्पताल है और चूंकि ऊपर की मंजिल में घटना हुई थी तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो मरीज थे उनको बाहर निकालना अभी प्राथमिकता थी। तो जाहिर है अभी इन सारे पहलुओं को इस पर पुलिस प्रशासन का भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इन सारी बातों को देखा जाएगा। गनीमत ये रही कि चूंकि रात में आग लगी, ट्रैफिक नहीं था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में वक्त कम लगा। अन्यथा यही घटना यदि दिन में होती तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये और ऐसी स्थिति में दमकल को समय पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता। लेकिन चूंकि 3:55 पर ये खबर जैसे ही मिली फायर ब्रिगेड को, तुरंत वहां पर टीम पहुंच गई और फिर इस तरह से हादसे को नियंत्रित किया गया। अच्छा नीतीश, क्या पूरे हॉस्पिटल से जितने भी मरीज थे उन सभी को वहां से बाहर निकाल लिया गया है? जी हाँ, चूंकि जब आग लगी थी तो ये कहना मुश्किल था कि फिर वहां पर आग फैल भी सकती थी। चूंकि 5वें तल्ले पर ये आग लगी थी तो सबसे पहले जो आईसीयू में जो मरीज फंसे हुए थे, चूंकि उनके लिए निकलना मुश्किल होता और चूंकि आग वहीं लगी थी पहले, उसके बाद फिर सबसे पहले जो मरीज ऊपर के तल्ले पर थे उनको निकाला गया, शिफ्ट किया गया और फिर कई मरीज खुद ही अपनी जान बचाकर भागे। जब ऐसी स्थिति में जब आग लगी हो तो जाहिर है जो भी मरीज थे, उनके परिजन थे, सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान कई मरीज जो खुद चलने में सक्षम थे वो खुद बाहर निकल गए, लेकिन जो आईसीयू में मरीज थे और आग भी वहीं लगी थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो वहां से कैसे निकले। कुछ बुजुर्ग मरीज थे उसमें और चूंकि धुआं भर गया था तो ऐसी स्थिति में निकालना भी और मुश्किल हो रहा था। तो 3 मरीज जिनकी मौत हुई है उनके बारे में कहा गया कि दम घुटने से उनकी मौत हो गई है और अन्य जो मरीज थे वो वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए। ठीक है नीतीश, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर का वही प्रसाद अस्पताल है जहां पर आप काफी ज्यादा हलचल देख रहे हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तुरंत वहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचती है और जल्दी से जितने भी मरीज आईसीयू वार्ड में मौजूद थे, क्योंकि आईसीयू वार्ड में ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, वहीं पर आग लगी, वहीं पर धुआं उठा और वहीं पर दम घुटने से 3 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। बाकी के मरीजों को वक्त रहते परिवार वालों की मदद से, अस्पताल के स्टाफ की मदद से बाहर निकाल लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके मरीजों को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि कई ऐसे स्टाफ जो मरीज हैं उनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, डीएम से लेकर के पुलिस अधिकारी की टीम वहां पर मौजूद है। परिवार वालों से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन प्रायोरिटी के तहत सभी मरीजों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। हालांकि कई प्रकार की लापरवाही और शिकायत यहां पर परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है, उनके अधिकारी मौजूद हैं, 12 गाड़ियां मौजूद हैं
इस पूरे मामले की जांच की जा रही कि आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और क्या कोई लापरवाही यहां पर बरती जा रही है, और इसी वजह से जो तीमारदार हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। आईसीयू वार्ड में तड़के सुबह 3 बजे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीयू वार्ड जो कि 5th फ्लोर पर था और 5वें तल्ले पे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लगी और जो धुआं उठा उस धुएं से दम घुटा मरीजों का। 3 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और बाकी के जो मरीज थे उनकी भी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट तो कर दिया गया है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो पहले ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और अब ये जो धुआं उठा उससे उन्हें सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए फौरन ही नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अस्पताल के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ और हलचल, परिवार वाले काफी चिंतित अपने मरीजों को लेकर। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लोग घायल हैं। घायलों में से कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। लवकेश बजाज की दिल्ली के साकेत से गिरफ्तारी हुई है और पुलिस लवकेश से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो शुरुआती पूछताछ में लवकेश पुलिस को बताया कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में बढ़ोतरी की थी और उसके मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ पर देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती और इसी वजह से आसपास के होटल में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। इस भीषण अग्निकांड के बाद से सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में आ गई। उन्होंने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली के होटल्स की जांच के आदेश दे दिए। एलजी के आदेश के बाद से आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिस होटल में भी नियम तोड़ा गया होगा उसे तुरंत सील किया जाएगा। दिल्ली अग्निकांड पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा कि होटल को लाइसेंस केजरीवाल सरकार से दिया गया। तब की सरकार में मंत्री और ऑफिसर्स ने रिश्वत लेकर के ऐसे लाइसेंस बांटे थे। 3 मिनट की जो दूरी थी फायर स्टेशन की, वहां 1 घंटा लग गया साहब, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। आज 4 इंजन की सरकार इनकी है, एमसीडी में ये, दिल्ली सरकार में ये, एलजी साहब इनके, केंद्र सरकार इनके, तो और कितने इंजन चाहिए साहब। मार्च 2026 में जब पालम में 9 लोग जल के मरे तब इनका हाइड्रोलिक लैडर ना खुला। मई 2026 मतलब पिछले महीने विवेक विहार में जो 9 लोग मरे जल के, इनके फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था। फिर इनका जो सीढ़ी है वो छोटा पड़ गया, दूसरा फायर ब्रिगेड बहुत देर में आया। आज भी यही हुआ, आज भी लोकल लोगों ने बचाया। अगर लोकल लोग नहीं होते साहब तो जाने बहुत ज्यादा जाती। फायर ब्रिगेड अगर समय से आ गया होता तो आज काफी लोग हमारे बीच में होते। जितनी भी विसंगतियां हैं और करप्शन है, ये सारा का सारा जो आम आदमी पार्टी के समय का समय है 11 साल का, वो आप सब लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कोई ऐसा मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। ये भी एक उसी, अभी मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूं, अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं कहना चाहता हूं 2024 के दिए हुए लाइसेंस हैं ये। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उन्होंने ही हर चीज में भ्रष्टाचार करके लाइसेंस दिए थे और लोगों की जेबें भरी थी। इसलिए अब हमको जो करना है इस पर हमारी मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशीलता के साथ निश्चित रूप से उन्होंने ऑर्डर किए हैं। गिरफ्तारियां भी होंगी और इस तरह के जितने भी लाइसेंसेस हैं उनके आड़ में जो लोग गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो। दिल्ली के फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद से मालवीय नगर में चलने वाले दर्जनों होटल में अचानक से ताले लग गए। इन होटल्स को खाली करा लिया गया। प्रशासन ने ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा होटल्स की पहचान की है जो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे।
इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह ने ऐसे होटल्स का रियलिटी चेक किया। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में लोगों की जाने गई, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल होटल में एंट्री और एग्जिट को लेकर है, फायर सिस्टम को लेकर है और एनओसी को लेकर है। इसी इलाके में मैं रियलिटी टेस्ट करने के लिए आया हूं और ये होटल आप देख सकते हैं ग्राउंड मून इन होटल है। इस होटल का ये 3 फीट का मात्र एक रास्ता है। ये 3 फीट के रास्ते से ही अंदर जाने का रास्ता है। हालांकि फिलहाल इस इलाके में हुई हादसे के बाद से इस होटल को बंद कर दिया गया है और जो भी गेस्ट यहाँ पे रुके हुए थे उनसे आज ही शाम को पूरा होटल खाली कराया गया और खाली कराने के बाद इसे बंद किया गया। लेकिन तस्वीरों में अब मैं दिखा दूं कि सामने जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पे सामने इनका मीटर बोर्ड है, यानी कि जो है पूरा बिजली का इक्विपमेंट्स है और इसी रास्ते से ऊपर मतलब ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की ये पूरी बिल्डिंग है। इसी रास्ते से 5-6 फ्लोर तक जाना है और इसी रास्ते से बाहर निकलना है। यानी कि अगर दोबारा इस तरह का हादसा इस होटल में होता है तो जो मंजर आज इस इलाके के लोगों ने, दिल्ली ने और देश ने देखा है, वो मंजर दोबारा यहाँ देखे जा सकते हैं। क्योंकि मैं दिखा दूं पूरी बिल्डिंग, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का एंट्री और एग्जिट मात्र एक छोटा सा रास्ता है। ठीक इसी तरह के जिस बिल्डिंग में आग लगी है, जिस होटल में, वहां भी इसी तरह की समस्या थी, जहां पर एंट्री और एग्जिट का रास्ता बहुत छोटा था। जो लोग होटल में रुके हुए थे बाहर नहीं निकल पाए। अगर आग लगती है तो सिचुएशन यहाँ भी उससे बदतर हो सकती है। बीच में जो वहाँ आग लगी है शटर बंद करें, इन्होंने से निकाल के जो भी इसमें रह रहे थे, बाहर के जो आके रहते हैं जैसे रेंट रूंट पे ले लेते हैं, वो निकाल के बाहर इन्होंने भेजा है। आज ही खाली कराया होटल? आज ही खाली कराया है, आज ही खाली कराया है। और इसमें नीचे जो दुकानों के पीछे भी बनाए हुए हैं, नीचे बेसमेंट में भी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊंची बिल्डिंग, यानी कि ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की यह बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट सिर्फ इतना ही है। यानी कि ये 3 फीट का रास्ता है, आप देख सकते हैं, जो कि ऊपर जाने का है और सामने एक लिफ्ट लगी हुई है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। यही नहीं, इस तरह के जो भी होटल्स इस इलाके में बने हुए हैं उसमें बेसमेंट का निर्माण तो जरूर किया गया है। यहाँ भी बेसमेंट है, आप देख सकते हैं, और बेसमेंट में जाने और आने का रास्ता मात्र 2.5 फुट का है। 2.5 फीट के इस रास्ते से ही नीचे जाएंगे और ऊपर कोई व्यक्ति आ सकता है। यानी कि अगर हादसा हो जाए, इस बिल्डिंग में आग लग जाए, तो जो लोग भी इस बिल्डिंग में रहेंगे उन्हें बचना मुश्किल ही है। भगवान भरोसे ही बचाया जा सकता है। चूंकि इसी तरीके के इस लाइन पे बहुत सारे, इस रोड पे मैं दिखा दूं, इस रोड पे कई सारे इसी तरह के होटल्स हैं और सबकी स्थिति कमोबेश एक जैसे ही है। हादसे के बाद से ये इन होटल्स को खाली कराया गया है और खाली कराने के बाद फिलहाल इन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या सरकार जागेगी इस तरह के होटल्स के खिलाफ? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जिस तरीके से निर्माण किया गया है और अंधेरे में, सरकार को अंधेरे में रखकर लाइसेंस लिए गए हैं और उसके बाद होटल्स को संचालित किया जा रहा है?